डियर स्टूडेंट, आपने एक्सरसाइज 10.1 पहले कर चुके हैं। 10.2 में पहला सवाल है, सवाल को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यह याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। जब सर्वांगसम वृत्तों में यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों तो सिद्ध करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों से बराबर कोण अंतरित करती हैं। बच्चों देखिए, दोनों वृत्त हैं, सर्वांगसम है, आपको दिया गया है। तो सर्वांगसम वृत्त हैं तो सर्वांगसम वृत्तों में त्रिज्याएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम वृत्तों में त्रिज्याएं बराबर होंगी, अर्थात जो इस वृत्त की त्रिज्या होगी, जो माप होगी, वही इस वृत्त की त्रिज्या की माप होगी। आपको ये ध्यान में रखना है। सर्वांगसम वृत्त दिए गए हैं, जीवाएं बराबर हैं, तो जीवाएं, इसकी जीवा AB, इसकी जीवा CD, ये दोनों बराबर हैं, अर्थात सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं समान हैं, अर्थात AB बराबर CD, जीवा AB बराबर जीवा CD आपको ज्ञात है। प्रूव करना है किसके केंद्र के कोण बराबर होंगे, अर्थात AOB बराबर CO'D, ये आपके दोनों केंद्र अलग अलग मांग लिए गए हैं। तो यहाँ पर AOB और CO'D, ये दोनों कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। तो जो ये कोण जो आपका बनेगा वह ये कोण बनेगा, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए तो क्योंकि सर्वांगसम वृत्त है, आप इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांगसम है, आप दिखा सकते हैं। दोनों वृत्त सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम है, ये आप जानते हैं पहले से, इसलिए आपको ये दिखा देना है। OA बराबर OB बराबर O'C बराबर O'D, ये सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, ये दिखा सकते हैं। ना भी दिखाएं तो काम चल जाएगा। तो ये सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं और ये तो आपको ज्ञात है। इसलिए हम दोनों त्रिभुज AOB और CO'D में लेते हैं। इसलिए त्रिभुज AOB और CO'D में, दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। तो दोनों त्रिभुजों में OA बराबर O'C, समान त्रिज्याएं, ये आपको सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं। OB बराबर O'D, ये भी यही समान त्रिज्याएं हैं। और AB बराबर CD, जीवाएं समान हैं, ये आपको दिया गया है, ये ज्ञात है। इसलिए देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुजों में ध्यान देना है। ये त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं, जो आपने दिखा दिया। और ये भुजा AB और ये CD दोनों आपस बराबर है। तो कौन सा नियम निकला? S के नियम से। इसलिए भुजा और भुजा, जिसे आप साइड में कहते हैं SSS, साइड के सर्वांग समता का नियम, के सर्वांग क्षमता के नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज CO'D, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे बच्चों, तो ये देखिए, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो हमें कोणों की आवश्यकता है। तो ये हमें बराबर भुजाएं तो पहले से मालूम है, तो हमें कोणों की आवश्यकता है। तो ये कोण बराबर ये कोण, इस कोण क्या पढ़ेंगे? कोण AOB। इस कोण को क्या पढ़ेंगे? CO'D, ये आपका आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कोण AOB बराबर कोण CO'D, ये दोनों कोण बराबर हैं। हमको यही प्रूव करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, इतना ही हमको प्रूफ करना था। अब इसका अगला क्वेश्चन है, उसको ध्यान में देना है। क्या क्वेश्चन आगे कह रहा है, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान में देंगे
क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या करना है आपको पढ़ेंगे और करेंगे। देखिए बच्चों, उसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमें ज्ञात है, ये कोण और ये कोण हमें बराबर दिया गया है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, यहाँ पर सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सर्वांगसम वृत्तों के जीवाएं बराबर सिद्ध करना है। जीवाएं पहले बराबर दी गई थी, ये केंद्र के कोण बराबर आपको अभी आपने सिद्ध किया है और वहां पर हमें दिया गया है। थोड़ा सा ये अंतर है, पहले सवाल में थोड़ा सा अंतर है, उसका जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। तो बच्चों सवाल को ध्यान देना, सिद्ध कीजिए सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंकित करती हैं तो जीवाएं बराबर होती हैं। हमें ये जीवा ए बी बराबर सी डी ये आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। ज्ञात क्या है? ये कोण बराबर हमें ज्ञात है। कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी ये आपको मालूम है। सर्वांगसम वृत्तों के जीवाओं के द्वारा केंद्र के कोण समान हैं। सर्वांगसम वृत्त हैं, सर्वांगसम वृत्तों की जीवाओं के द्वारा केंद्र के कोण बराबर दिए गए हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर सी डी। वही सवाल है आपका। अब उपपत्ति में दोनों तरफ से ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डैश डी में दोनों त्रिभुजों में लेना है। जो हमें मालूम है सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो ओ ए बराबर ओ डैश सी, ओ बी बराबर ओ डैश डी, और ये कोण दिया गया है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, ये बराबर दिए गए हैं। ये क्या है? सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं जो आपस में बराबर होती हैं, ये आपको पहले से मालूम है, ये दिया गया है। और ये भी आपको ये ज्ञात है, पहले से दिया गया है, दिया गया है और ये आप जानते हैं। जब ये जानते हैं इसलिए देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और बीच के दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है। तो एस ए एस के नियम से, इसलिए एस ए एस की सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, इस नियम से क्या होगा? दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो ये भुजाएं तो पहले से बराबर थी, तो ए बी बराबर सी डी दिखा दिया। इसकी हमें आवश्यकता है ए बी बराबर सी डी, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। जो ये आपको ध्यान में रखना है, इतना ही आपको प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया। तो बच्चों इनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, सर्वांगसम वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये याद रखना है। और बाकी इसमें सब दिया हुआ है और ये आपको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही सवाल हैं बच्चों, तो इनको ध्यान से पढ़े करें। वीडियो को जो है ठीक से देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपनी समस्याओं को भी शेयर करते रहें।